सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार जो हमारे जीवन का आधार है। संसार में व्यक्ति को जीने के लिए कुछ आलंबन चाहिए। ईश्वर का आलंबन, गुरु का आलंबन, माता पिता का आलंबन, पति पत्नी का आलंबन, मित्र मित्र का, भाई भाई का आलंबन। बिना आलंबन के संसार चलता नहीं है। जितना सात्विक आलंबन होगा उतना ही व्यक्तित्व हमारा निखरेगा, उतना उतना हमारे अंदर सामर्थ्य और शक्ति का आधान होगा। उपनिषद वास्तव में हमारे लिए तन मन और वतन की सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। और उपनिषद जो वेद वाणी है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ऋषियों की वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ईशोपनिषद के हमने 5 मंत्र पढ़ लिए थे। आज 6ठे मंत्र को पढ़ेंगे। एक बार 5 मंत्र का वाचन करेंगे ताकि यह स्मृति हमेशा बनी रहे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः। परमात्मा निकट भी है, दूर भी है, गति देने वाला है, गति करता है, कराता है, और वह हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। जहाँ तक हम देख सुन जान पा रहे हैं वहाँ तक तो अनुभव हो भी रहा है, और उससे भी परे है वो, उससे भी कहीं जितना हम जानते समझते हैं उससे भी कई गुना उसका अस्तित्व है। हम उसको पूर्णतः समझ लें ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो 5 मंत्र हो गए हैं अभी तक, लगभग 5 मंत्र आप सबको याद हो गए होंगे। कल हम आपसे सुनेंगे, आज कुछ प्रश्न ले लेते हैं। भ्राता सचिन जी कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। एक प्रश्न है स्वामी जी मेरा, कि ये श्रद्धा तत्व कैसे उत्पन्न होता है और उसको कैसे वो बढ़ सकता है, और जो श्रद्धावान लोग हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। विशेष रूप से मैं संगठन में देखता हूँ तो काफ़ी बहुत सुंदर कार्य करते हैं। तो ये श्रद्धा तत्व क्या है, कैसे बढ़ता है, उसकी जानकारी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और श्रद्धावान लभते जानम श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धा हूयते हवि श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धा बहुत बड़ा तत्व है और ये कैसे बढ़े, कैसे बढ़ता है, इसके लिए हम जिनके प्रति प्रेम रखते हैं, जिनके प्रति स्नेह रखते हैं, जिनके प्रति हमारे अंदर आदर का भाव होता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है। और इस श्रद्धा तत्व कैसे हम बढ़ाएं, तो उसके लिए हमारे जो विचार हैं उन विचारों में दिव्यता की परम आवश्यकता होती है। व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे
स्वार्थ रहित विचार होंगे, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो अच्छे विचार होंगे, उन विचारों से व्यक्ति जितना ओतप्रोत होगा, मानवता की रक्षा के लिए जितना उसके अंदर सुविचार होंगे, उतना उतना उसको शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति, और जो कोई भी इस प्रकार की सेवा में लगे होते हैं उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है। जो लोग अश्रद्धा में रहते हैं उनको आप देखेंगे कि उनका जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वो बहुत ही मध्यम अथवा निकृष्ट दर्जे का होता है। अर्थात उनको केवल अपने स्वार्थ की लगी रहती है, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। जो स्वार्थी होते हैं, जो अवसरवादी होते हैं, वे व्यक्ति कभी भी श्रद्धा को महत्व नहीं देते हैं। जो श्रद्धा को महत्व देते हैं उनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से समर्पण की भावना होती है। जो समर्पित होते हैं उन्हीं में श्रद्धा होती है। जो कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत श्रद्धालु हैं और अवसर जब आता है तो वो किनारा कर जाते हैं, तो वो श्रद्धा क्षणिक होती है, वो श्रद्धा बढ़ती नहीं है। परंतु जिनके अंदर माता पिता गुरु आचार्य और संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति जो अतीव संवेदनशील हैं, उनको लगता है कि नहीं ये देश हमें कुछ देता है तो हम भी कुछ देना सीखें, माता पिता ने हमको जन्म दिया है हम भी कुछ उनके लिए करना सीखें, इस समष्टि से हम कुछ लेते हैं हम भी कुछ देना सीखें। तो ऐसा जो देने की भावना से ओतप्रोत होते हैं वही वास्तव में श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं। जो वेद मंत्र है श्रद्धा अग्नि समिध्यते, जो ज्ञान अग्नि है वो श्रद्धा से उत्पन्न होती है। कोई भी संसार में यदि ज्ञान नहीं लेना चाहता है तो कोई माई कलाल उसको दे नहीं सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाएं और उसको ज्ञान देना चाहे तो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं लेना नहीं चाहता है। जब तक कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी कि मुझको ज्ञानी बनना है, मुझको लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए तैयार होना है और अच्छे से अच्छा करना है, जब ऐसा विचार आएगा तो श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाएगा। श्रद्धा से ही हम सारे कार्य करते हैं। अब इसमें श्रद्धा फिर कोई सात्विक श्रद्धा है, कोई राजसिक श्रद्धा है, कोई तामसिक श्रद्धा, अलग अलग किसी की श्रद्धा है। उसके अलग अलग लोगों ने पैरामीटर बना रखे हैं कि किसी में श्रद्धा, किसी में श्रद्धा। परंतु ये बात सत्य है कि जो भक्ति और श्रद्धा की बात कर रहे थे उसमें ये जितना जितना हम स्वार्थ में बनते चले जाएंगे, जितना जितना हम केवल अपने में केंद्रित बनते चले जाएंगे, अपनी इंद्रियों के पोषण में लगते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर से श्रद्धा समाप्त होती चली जाएगी। श्रद्धा कैसे बढ़े? तो श्रद्धा किन किन वस्तुओं में बढ़े, किन किन व्यक्तियों में बढ़े? तो उसके लिए भी जैसा कहा कि कभी भी सपने में भी, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। कभी भी माता पिता गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। कभी भी शास्त्रों के, वेद के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि माता पिता गुरु आचार्य मित्र में, ईश्वर में, वेद में अश्रद्धा होगी तो कोई उत्थान नहीं कर सकता जीवन में, वो डूबेगा डूबेगा। इसलिए इनके प्रति सदा श्रद्धा बढ़ाने का काम कैसे करें? तो उसके सत्संग करें, स्वाध्याय करें, जप करें, तप करें, इससे श्रद्धा बढ़ती। और आत्मनिरीक्षण करें, आत्मविवेचन करें, जो मैं आज हूं। कुछ लोग ऐसे हो, हम तो जो करते हैं हम करते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया इन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है, पूरी धरती का बोझ ही उठा रहे हैं। ऐसा लोग एहसास कराते हैं, नहीं हम ना हो तो कुछ ना हो। तो ये जो अहंकार की भावना है ये नहीं होनी चाहिए, अपितु सत्कार की भावना होनी चाहिए कि मेरा ये जो शरीर है और मेरे अंदर जो ज्ञान है, मैं जैसी वाणी बोल रहा हूँ,
मैं जैसा देख सुन जान रहा हूँ, उसके पीछे राज क्या है, वो कौन दे रहा है, किसकी शक्ति काम कर रही है और किसके द्वारा मैं चल रहा हूँ, तो उनके प्रति जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ जाती है। आत्म विमुख व्यक्ति जो कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करता, आत्मानुकूल आचरण नहीं करता है, वो अहंकारी होगा, वो पाखंडी होगा, अवसरवादी होगा और स्वयं भी और दूसरों को भी दुखी करने वाला होगा, स्वयं भी दुखी होगा और दूसरों को दुखी करने वाला होगा। तो श्रद्धा बढ़ाने का और श्रद्धा में जीने का एक ही उपाय है कि कभी भी माता पिता, गुरु, आचार्य और ईश्वर के प्रति हमको अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है। तो आज हम अगले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। छठा मंत्र है ईशोपनिषद का, बहुत ही सुंदर मंत्र है। छठा और सातवां मंत्र आप इसको लिख लीजिए, मैं लिखता हूं। यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतान्यत्मान्यवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं विजुगुप्सते विचिकित्सति दोनों आते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यहाँ पर इको अणची लग गया तो भूतान्यात्मन्यवानुपश्यति उच्चारण ऐसे होगा, और यदि तोड़ करके पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से आपको सरलता हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ विजुगुप्सते और विचिकित्सति दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति, आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जो यहाँ पर संकेत किया गया है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो
मनुष्य, जो मनुष्य सर्वाणी भूतानि, सर्वाणी माने सभी, सभी भूतानि, सभी भूतों में सभी प्राणियों, सभी प्राणियों को आत्मन्येव अनुपश्यति, आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि मतलब आत्मा में। आत्मा के दो अर्थ हैं, आत्मा से हम परमात्मा का भी ग्रहण करते हैं और आत्मा से आत्मा का भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आत्मा जो परम पिता परमेश्वर है, तो जो मनुष्य सभी प्राणियों को उस परमात्मा में देखता है और सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी भूतों में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सर्वभूतेषु चात्मानम, उस परमात्मा को देखता है, सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। दोनों तरफ से बात समझ में आ गई। सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, इसलिए वो कभी किसी से घृणा नहीं करता है। और बात स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे कि जो मनुष्य सब प्राणियों को आत्मा में ही, अपने ही आत्मा के अनुरूप या उस परमात्मा के व्यवस्था में जो देखता है, अथवा ये कहें कि आत्मानुकूल जो आचरण करता है, सभी प्राणियों में जैसा अपने आत्मा के लिए चाहता है वैसा दूसरों के लिए भी चाहता हो, आत्मानुकूल आचरण करता हो, अपने में और पराये में भी, दूसरे में भी, सभी प्राणियों को अपने ही जैसा समझता हो और अपने जैसा सबको समझता हो। उस प्रकार से जो विचार करता है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता, ना किसी से घृणा करता है। ततो ना विजुगुप्सते, सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का और सभी प्राणियों में अपने स्वरूप का ही दर्शन करता है। इस दृष्टि से कहा है कि जो परमात्मा का दर्शन करता है ततो न विजुगुप्सति, ततो न विचिकित्सति, उसे कैसा संशय, कैसा शोक, कैसा उसको मोह, अभी आगे के जो है वेद मंत्र में आएगा। जब हम अपने को बिल्कुल अलग समझते, दूसरों को अलग समझते तो दुखी हो जाते हैं और हम दूसरों से घृणा भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यदि हम बीमार हो गए, हमसे कोई गलती हो गई तो हम अपने आप को क्षमा करते हैं कि क्या करें, शरीर है तो होता ही होता है। लेकिन यदि कोई बीमार हो जाए, कोई गलती कर दे तो हम उसको क्षमा नहीं करते, उससे घृणा करते हैं। ये तो ऐसा ही है, कैसे गलती हो गई, गलती हो कैसे गई, और उसको क्षमा करना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हमसे वही गलती होती है तो हम याचना करते हैं, अरे हम इंसान है, गलती तो हो ही जाती है, क्षमा कर दो। ये क्या है? ये घृणा का भाव। यदि हम सब में अपने स्वरूप को देखते हैं तो गलती सबसे होती है। अरे हम तो गलती के पुतले हैं, बचपन से लेकर के 55 तक कितनी गलतियां करते हैं, कोई गणना है? माता पिता ने कितनी हमारी गलतियों को सहन किया है कि नहीं किया? बहुत किया है। और हम जब माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी गलतियों को हम सहन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, हम उनसे घृणा कर बैठते हैं। ये अज्ञानता है, ये अविवेक है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिस माता पिता ने कितना सहन किया हमको, और जब वो उस अवस्था से नीचे आ गए, अर्थात उनका शारीरिक सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य घट गया, क्योंकि बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, ऐसा कहते हैं। वो जब गलती करते हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होता और हम उनसे घृणा कर बैठते हैं, उनको छूते तक नहीं है, उनको भोजन पानी भी नहीं देते हैं और उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये जो घृणा है, ये व्यक्ति को कभी भी उत्थान की ओर नहीं ले जाती है। इससे कभी हम अपने जीवन में सुख शांति नहीं पा सकते, कभी आनंद नहीं पा सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं।
इसलिए जो कृतज्ञता की बात है, जहाँ से आज की कक्षा शुरू हुई थी, आदरणीय भ्राता जी ने जो प्रश्न किया था, श्रद्धा कैसे बढ़े, तो जब वो गलती करे माता पिता वृद्धावस्था में, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए। हमको स्मरण करना चाहिए कि कितने बार हमने मलमूत्र किया होगा माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, और कभी उन्होंने हमको डांटा फटकारा। कितने बार स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, रात रात भर दस्त होते रहे, लेकिन माँ ने कभी तिरस्कार नहीं किया, कभी घृणा नहीं किया कि उठा के इसको पटक दो, बाहर कर दो घर के। किया क्या? लेकिन वही माता पिता जब रुग्ण हो जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, जो ऐसी संतानें भी हैं, बहुत दिव्य संतानें हैं जो माता पिता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, लेकिन अधिकांश जो लोक में होता है, तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो व्यक्ति आत्मानुकूल आचरण नहीं करता है, जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मानुकूल आचरण से अलग करता है, विमुख हो जाता है, तो वो कभी दूसरों से प्रेम नहीं कर सकता, कभी दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं कर सकता। क्यों? उसके अंदर घृणा आएगी, मैं बहुत विशेष हूं और ये अविशेष हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और ये बहुत निम्न है। ऐसा भाव आएगा तो न श्रद्धा होगी, न प्रेम होगा, अपितु घृणा होगा, क्रोध, लोभ की दृष्टि होगी। तो इस दृष्टि से यहाँ कहा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी में हमारे जैसी ही आत्मा है। जैसी आत्मा मनुष्य में, वैसी ठीक परमात्मा ने कीट पतंग में, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, जो चींटी से हाथी तक, कीड़ी से कुंजर तक जिसने बनाया है, सब में एक जैसी आत्मा है। तो हम आत्मानुकूल आचरण क्यों नहीं करते? आत्मानुकूल आचरण करने से सदा प्रसन्नता रहती है। जो भी प्रश्न आ रहे थे उनसे मैं उनको जोड़ रहा हूं। जो अपने लिए और दूसरों के लिए जीता है वो सदा प्रसन्न रहता, उसको किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जो स्वार्थ में रहेगा उसको गिला शिकवा होगा, अपने माता पिता गुरु आचार्यों से घृणा करने में उसको कोई संकोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस स्वार्थ में फंसा है, स्वार्थ में उसकी मनोवृत्ति है। इसलिए आत्मत सर्वभूतेषु, ये जो बात कही है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पश्यति, उसी का देखना है जो अपने आत्मानुकूल आचरण करता है। महाभारत में भी कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं, वो दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है वही उसके अंदर आत्मा है। तो घृणा कभी नहीं करना चाहिए। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है। ऐसी जो भावना है, उस भावना से व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त करता, उससे पतन को प्राप्त करता है। इसलिए उन्नति हम चाहते हैं तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो हम निसंदेह जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। और कोई इसका उपाय नहीं कि हम अच्छा अपने जीवन को जी पाएं। तो यहाँ पर जो वेद मंत्र का अभिप्राय है, समदर्शी हम बने। क्या बने? समदर्शी बने। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो दूसरों के लिए। हाँ, इसका तात्पर्य फिर ये कोई कहने लगे कि आतंकवादी यदि घुसने लगे राष्ट्र में तो उसको भी समदर्शी आत्मत्व, वो तो उसमें भी भगवान के दर्शन करो। प्रश्न आ सकता है, चोर उचक्के घर में आ जाएं और बोले कि ये आत्म दर्शन करो तो काम कब बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? तो वहां पर यदि आतंकी आ रहा है और हम कहें आइए आइए जी, आइए आइए अपना काम करिए, तो पूरे देश का बंटा ढार कर देगा। हाँ, देश गुलाम हो जाएगा, हो जाएगी नहीं? इसलिए जैसे को तैसा अपने जीवन में नितांत आवश्यक है ये चीज कि हम सम व्यवहार रखें। लेकिन जब राष्ट्र की बात आ जाए, समाज की बात आ जाए, तो वहां पर हमको न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वहां पर टिट फॉर टैट, जैसे को
तैसा सठे साठ्यम समाचरित। ऐसा जीवन यदि हम जिएंगे तो निसंदेह है हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने कर्तव्य को हम करते चले जाएं, जो स्वकर्तव्य है, स्वकर्म है, उसका मर्म हम समझें और परमात्मा के ऊपर सारा छोड़ दें। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।